जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। दोस्तों, आज की सुबह यीशु के नाम ट्यूसडेज मॉर्निंग प्रेयर, मंगलवार की सुबह की प्रार्थना आपके लिए ही है। दोस्तों, 2 दिन में क्रिसमस आने वाला है। इस अवसर पर आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। यीशु मसीह आप सबको परमेश्वर आशीष दे, सबके मनोकामना पूर्ण करे है। यीशु मसीह से यही प्रार्थना करता हूँ। इसलिए 2 मिनट प्रभु यीशु की आराधना हमारे साथ करें। हे पिता परमेश्वर, हम सब आपके बच्चे हैं, हम अभी नादान हैं, हमें क्षमा करें। हालेलुया, आमीन। इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। यीशु मसीह हमारे हर मनोकामना को जल्द ही पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए आप सावधान हो जाए और इस एपिसोड को ध्यान से सुनिए, ताकि यीशु मसीह प्रश्न होकर आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप भी यीशु मसीह की कृपा से अच्छा ही होंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन का हकदार होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करें, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम दुख, संकट, चंगेई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आपकी सफलता के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। इस उपलक्ष्य में हम फिर से यीशु मसीह की प्रार्थना को एक कथा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 9:1 शमूएल से, कृपया इसे ध्यान से सुने। धन्यवाद। जय यीशु। तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। किर्यत्यारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इसराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इसराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इसराइलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इसराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इसराइलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इसराइलियों पर चढ़ाई की। ये सुनकर इजरायली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इसराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीयुआ मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इसराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि हो चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इसराइलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए और इसराइलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इसराइलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इसराइलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इसराइलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया। और इसराइलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। और शमूएल जीवन भर इसराइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रति वर्ष बेतल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इसराइलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया, और वहां भी इसराइलियों का न्याय करता था, और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इसराइलियों पर न्याय ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिथ्याह था, थे बेरशेबा में न्याय करते थे। परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इजरायली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर
उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझ से कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराए देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। और शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्यों और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जलपाई की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगे उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गदहों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा, निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे। और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दोहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम अब अपने अपने नगर को चले जाओ। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपनील के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था और इसराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नाम देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां न मिली। जब वे सूफ नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ, हम लौट चले, ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। पूर्व काल में तो इसराइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था कि चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चले। सो वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया कि है, देखो वह तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। ज्यों ही तुम नगर में पहुंचो त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा,
क्योंकि जब तक वह न पहुंचे तब तक लोग भोजन करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके पीछे ही न्योतहरी भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधियां जो 3 दिन तुए खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गईं। और इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीनी के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोई थे से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने जान को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे दे और अपने सामने धर के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक, जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया, रखा हुआ है। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और एपिसोड लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।